नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। लगातार हम एक साल से चर्चा करते रहे, ये दिवाली भी फीकी रहेगी। ये सिविल डिफेंस और बस मार्शल्स हैं, प्रत्येक दिन यहाँ आते हैं इसी उम्मीद में कि सरकार ज़रूर कुछ न कुछ करेगी। सरकार ने किया भी, लेकिन वो आधे अधूरे काम जिससे न तो इनका भविष्य उज्जवल होगा, न ही इनके लिए कुछ बेहतर काम होगा। तो आज फिर से हम यहाँ आ चुके हैं। प्रत्येक दिन हमारी कोशिश ये होती है कि इनसे रूबरू हों, क्योंकि ये हज़ारों की संख्या में हैं और इनकी बात सुनने में काफ़ी दिक्कतें आती है। आज क्योंकि मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। मुख्यमंत्री से मिलने गए थे सभी भी। कौन कहा? आओ इधर आओ। भाई की कड़क मूँछों को देखकर आप अच्छा महसूस कर सकते हैं, लेकिन भाई की हालत बहुत ख़राब है। इन नेताओं ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। आप कुछ दिखा रहे थे। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? नाम चंद्रशेखर जोशी। अच्छा। और मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि हम इसी भारत देश के नागरिक हैं। बिल्कुल। पिछले साल दिल्ली सरकार के काले आदेशानुसार हमको 2023 में नौकरियों से बाहर कर दिया। उसके बाद मैं और मेरे 4 साथी भूख हड़ताल पे बैठे। उसके बाद हमारा रोजगार सैलरी डाली गई। ठीक है, हमारा मेहनताना डाला गया। अब 1 साल से हमें पागल बनाया जा रहा है। ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है। इसमें ये खाली दिया खाली है। बिल्कुल ना, इसमें तेल है ना बाती। हम बच्चों को मिठाई कहाँ से दिलवाएं, उनको कपड़े कहाँ से दिलवाएं? और हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार में हैं, या तो हम इस भारत देश के नागरिक नहीं हैं, ये दिल्ली सरकार माने बैठी है। मेरा सभी पार्टियों से अनुरोध है कि अगर हम हिंदू हैं, श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के आए, दीपावली हम हर साल मनाते हैं। पिछले साल हमारी दिवाली काली रही, अब की बार तो हम 12 महीने से बैठे हैं और दिल्ली सरकार ने हमें 4 महीने का झुंझुना दे दिया कि आप 4 महीने की नौकरी करो। ठीक है, एक सवाल, जब वो 4 महीने का प्रस्ताव एलजी साहब से पास करवा सकते हैं, तो क्या वो 60 साल हमारे को स्थायी नहीं कर सकते थे? या फिर दिल्ली सरकार हमको ऐसे ही घुमाना चाहती है और उनके मंशा ही नहीं है कि हमको स्थायी रोजगार दिया जाए? मैं ये दिया दिल्ली सरकार के सीएम के लिए लेके आया हूँ। अच्छा। कि जिस प्रकार 10,792 महिला पुरुष मार्शलों की दिवाली मन रही है, भगवान करे उनकी भी ऐसी दिवाली मने सुखी। और क्योंकि जब हम कोरोना योद्धा कहलाए, उस समय हमको चलो फिर आपके पास आ रहे हैं। आपका सबसे बड़ी चंद्रशेखर जी आपके पास आ रहे हैं आप जी। आज कौन कौन सीएम के से मिलने कौन गए थे? आप लोगों में से गए थे कोई? क्या हाँ गए नहीं थे? नहीं। और कहाँ गए थे ये बताओ? सारे दिल्ली के सीएम साहब के पास गए थे। हाँ, जो पूर्व हमारे सीएम साहब है अरविंद केजरीवाल। हाँ, उनके बंगले पे गए थे। पूर्व सीएम है तो अभी भी। हाँ, पूर्व सीएम जो अरविंद केजरीवाल जी है, उनके पास गए थे। और उनको पास हमने अपना वो सूचना दे दी है कि हम आपसे मिलने आए हैं। अच्छा। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ उनके अंदर तरफ से जवाब नहीं मिला कब हमें मिलना दिया जाएगा, चाहे कब आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद फिर पूरी बात हम सबको सूचना नहीं मिली। फिर उसके बाद हार के निराश होकर फिर वापसी आ गए। राजघाट पावर हाउस पे आ चुके हैं। फिर आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब भाई मसला ये है कि तुम्हारे पास नौकरी तो कह रहे हैं कि भाई नौकरी दे देंगे, आ जाओ नौकरी दे देंगे। अब तो कह रहे हैं भाई एलजी साहब है, और कह रहे भाई अभी तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भाई अब तो हम इनको मुख्यमंत्री वो दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पीठ थपथपा रही थी आम आदमी पार्टी कि हमने जो कहा था हमने किया। क्या हुआ सर? 4 महीने का जो रोजगार हमें दिया गया है, हम इससे खुश नहीं है। अच्छा। अगर कोई सर्कुलर भी हमारे को विश्वास में लेकर के अगर कोई पार्टी हमारे बीच में आकर के बोलती है तो वो भी माना जाएगा, लेकिन हमारे को कुछ नहीं दिया गया। सिर्फ 4 महीने के लिए बोला गया कि आपको 4 महीने नौकरी रहेगी। और उसके बाद आगे की प्रक्रिया भी हमें नहीं बताई गई कि हमारे को कहाँ पे डिप्लॉयमेंट करा जाएगा, क्या कैसे होएगा, क्या होएगा, कुछ नहीं बताया गया। तो कम से कम जो पॉलिसी बोल रहे हैं वो बना करके जो भी कह रहे विपक्ष के जो आप लोगों में से किसी को बुलाया गया कि डिस्कस किया गया कि भाई इस तरह की पॉलिसी बनी है या पर बोले आपके लिए ऐसा किया जा रहा है? नहीं, हमारे को कुछ नहीं बताया गया। कुछ नहीं बताया गया। इन्होंने आपस में ही जो भी बात करी, दोनों पार्टियों ने मिलकर के बात करी है। अच्छा। और आपस में ही समझौता उन्होंने करा है।
और आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई समझौता हुआ है क्या? हाँ, मुझे तो ये लग रहा है दोनों पार्टियों ने मिलकर के समझौता करा है और गेम आप लोगों का बजा दिया। हाँ, गेम हमारा बजा दिया। 10-10 साल नौकरी करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? चंद्रशेखर और कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये जो हाँ। दिया, इसमें तेल, हाँ। इसमें बाती, बच्चों को हम मिठाई कहाँ से दिलाएं? हाँ। दीपावली है। मैं इस आपके वीडियो के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी से अब मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम भी हिंदू हैं, क्योंकि दिल्ली में हमारी दिल्ली में, सुनवाई अच्छा नहीं कर दिल्ली में रहा है। कहाँ? हाँ बात समझ गया। और हाँ। वो योगी हैं, सन्यासी हैं, वो इस दर्द को समझ पाएंगे कि हमारा परिवार क्या परिवार नहीं लगता है दिल्ली सरकार को या केंद्र सरकार को। मैं इसीलिए आपकी वीडियो के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि वो इंटरफेयर करें और चलिए वो यहाँ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये कुछ ऐसा करें जिससे आप सॉल्यूशन निकले, कुछ समाधान हो। बस चलिए। 10 साल नौकरी करने के बाद हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इन्होंने जो 4 महीने की जो पॉलिसी दी है, हाँ। अगर इसमें एक तो फिर आचार संहिता भी लग सकती है, हाँ। उसमें कोई भी पार्टी अपनी बात रख नहीं सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस पॉलिसी को जो भी बनाएं, और एक तो पहले हमें भरोसे में लेकर के काम करें, और जो भी पॉलिसी बननी है वो कुछ टाइम लिमिट उनका कम होना चाहिए। अच्छा, हाँ, जो आपने हाँ पॉलिसी हुई। हाँ। एक चीज़ और बताओ कि आप लोग ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते? सर एक बात बताइए, हाँ। हमारे एक जवान जिसमें महिला भी है और जेंट्स भी है, बिल्कुल। इन्होंने यहाँ पे रात दिन बारिश धूप आंधी तूफान सर्दी गर्मी सब झेली है। हमारा संघर्ष था 1 साल का, और ये हमें 4 महीने का जो दिया गया है, मुझे नहीं पता ये क्या है। ये हम इसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते, हमारे लिए अनजस्ट है। मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, बीजेपी के नेता जो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमने आपके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन आपको कुछ पता नहीं कि भाई होगा क्या। आप अभी तक जो बातचीत निकल के आई उसमें ये पता नहीं कि आपको कैसे किस तरह की नौकरी दे रहे हैं। नहीं सर, देखिए उसमें जो एलजी साहब का लेटर है उसमें लिखा हुआ है 1 नवंबर से लेके फरवरी एंड तक वो पूरा क्लियर है। बिल्कुल। 4 महीने का ड्यूरेशन है, पूरा रिटर्न में है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अभी केवल प्रदूषण 4 को लेकर महीने कोई बंदा कह रहा था कि भैया हमने नौकरी करी थी लेकिन हमें सैलरी नहीं मिली। हाँ, ऐसा कुछ है? कहाँ गया लड़का? अच्छा, ऑडिबल में क्या आपने करी थी? मैं बस मार्शल हूँ। हाँ। मेरा नाम रेखा है। पहले थे मतलब, हाँ। हटा दिया गया था लेटर। बिल्कुल। और 1 साल से हम धरना प्रदर्शन में आ रहे हैं, रेगुलर कंटिन्यू। बारिश में, ठंडी में, 50 डिग्री तापमान में भी बैठे हैं। हाँ। दोनों सरकारों ने इतनी बड़ी राजनीति करी है कि पूछो मत। और अभी मतलब हम ये चाहते हैं कि हमें 4 महीने की नौकरी ना देके 60 साल का रोजगार सुनिश्चित किया जाए, लेकिन दोनों सरकारों ने कोई भी हम लोगों से पूछताछ नहीं करी, हमारे ऊपर रोजगार थोप दिया कि आप लोग सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं और आप लोगों को ये नौकरी 4 महीने के लिए दी जाती है। अच्छा। और इससे हम लोग संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे? हाँ। इसमें हमारे से कोई पूछताछ नहीं करी गई, आप लोग करना चाहते हैं हाँ। कि नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार एक बार हम लोगों से भी पूछे कि हाँ तुम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है और इस रोजगार को लेकर क्या उन्होंने घर परिवार कैसे चला रही हैं? परिवार में बहुत दिक्कत है। बुजुर्ग हमारे तो खुद ससुर भी खत्म हो गए और हम लोगों ने कर्जा ले लेके अपना घर चलाया। एक दिन हम लोगों ने खून के आंसू रोए इस धरने में, और आज तक आ रहे हैं। और बच्चे भी पढ़ नहीं पा रहे ठीक से, बच्चों की फीस भरनी थी वो ठीक से नहीं भर पा रहे हैं। घर में राशन नहीं होता, कई बार सोचना पड़ता है। 2-2 बच्चे उन्हीं को नहीं पढ़ा पा रहे। हम बहुत दुखी हैं। आप जब यहाँ से नहीं बल्कि किसी और जगह पे भी किसी की मौत होती है तो केजरीवाल जी 1 करोड़ रुपए दे देते हैं। जी आप लोगों को कितने पैसा मिला था? सर कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर किसी को भी, कुछ भी नहीं। 1 पैसा भी नहीं मिला? बिल्कुल नहीं दिया। 10-15 साथी शहीद भी हो गए हैं जी, और जो धरने के, हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मौत के कगार पे, वो लोग कह रहे हैं अगर हमें रोजगार ठीक से नहीं मिला तो हमारे घर की स्थिति है 3 से 4 लाख के नीचे हर बंदा कर्जे में है, और उनके घर से बैंक से फोन आ रहा है, बहुत परेशान है। उनके मतलब टॉर्चर, दिमागी तौर पर टॉर्चर हो रहा है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा। जी सर। 1 साल से कुछ मिला नहीं सर। आप क्या चाहते हैं कि आपके जो आतिशी जी हैं वो आपके लिए क्या करें, क्योंकि ये इस बार नौकरी पे आप ज्वाइन कर रही नहीं कर रही हैं? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि वो हमारे 60 साल की जो रोजगार है उसको मतलब 60 साल तक कर दे, परमानेंट कर दे, या जी है ना? 4 महीने में ज्वाइन करने को तैयार नहीं है आप लोग? बिल्कुल नहीं करने के लिए बिल्कुल। तैयार है। सर क्या फ़ायदा 4 महीने की नौकरी करके फिर दोबारा तो यहीं पे आना है। अच्छा, फिर यही सड़क पे आना यहीं है? सड़क पे ही आना है तो सर। 4 महीने किसी तरह घर चला लेंगे? सर किसी भी तरह क्या सर ले दे के ही तो काम कर रहे हैं। अभी भी 4 लाख का कर्जा है ही, आगे 4 लाख का कर्जा हो गया? यस सर।
तो एक बात बताइए कि 4 लाख का कर्जा हो गया भैया और 1 साल में कुछ दिया तो कुछ भी नहीं गया। हाँ सर आप क्या मैं सभी बस मार्शल की तरफ से और सिविल डिफेंस की तरफ से कहना चाहता हूँ, अगर सरकार चाहती सोच रही है अपना दिमाग सही कर लें, अगर वो सोच रही है ना कि मार्शल का धरना दबा दिया जाएगा, इनको कुचल दिया जाएगा और ये कमज़ोर हैं, हम इनको दबा देंगे, अपने मन से गलत फहमी निकाल दें, ये चुनाव तो दूर प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। और ये मार्शल टूटने वाले नहीं हैं, जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलता लड़ते रहेंगे, ये हार मानने वाले नहीं हैं। देखो भाई आपकी लड़ाई ही ऐसी है कि लड़ाई की वजह से ये सारी चीज़ें निकल के आई है, अदरवाइज़ तो भाई केजरीवाल ने पल्ले झाड़ लिए। आप लोगों ने जब से तैयारी शुरू की और एक संघर्ष किया उसके बाद ही आप लोगों को सुनने को तैयार हुए थे, अदरवाइज़ तो आप लोग खदेड़े जाते थे, है ना? बिल्कुल सर। तो ये 1 तारीख से ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं सर, देखिए ये हमारे लिए एक स्वीट पॉइजन हाँ। है। हम क्या करेंगे 4 महीने का? क्या इनके पास और तरीके नहीं थे? जो इन्होंने फाइल डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट मूव करी, सबके व्यूज लिए, सबका अप्रूवल लिया, वो क्या था? वो फाइल एक तरफ रख के अलग से पता नहीं क्या प्रोविजनल पकड़ा। हाँ, एलजी साहब ने एक नए तो उस फाइल पे क्या वर्क हुआ, वो सारी चीजें। और अभी भी सरकार अगर सोच रही है कि इनको दबा दिया जाएगा और इन्हें स्वीट पॉइजन दिया जाएगा, और ये उनकी गलतफहमी है। एक भी महिला और पुरुष जवान नहीं हटेगा, वो अपने प्रोटेस्ट को जारी रखेगा। तो आप लोग ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं? नहीं, हम इसमें ज्वाइन नहीं करना चाहते, हम खुश नहीं हैं। अच्छा, कोई भी जवान खुश नहीं है इससे। कोई खुश नहीं है। दिवाली, हाँ दिवाली कैसी रहेगी भाई? दिवाली को जैसा कि सभी को पता है, हाँ पिछले 1 साल से हम धरना दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ अपनी आवाज़ सरकारों तक पहुँचाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो आवाज़ सुनी है वो शायद गलत सुनी है। अच्छा, क्या सरकार ने हमारे हाथ में 4 महीने का जो जॉब थमाई है हमें, चुनावी मुद्दा कह लो, एक आपदा कह लो, हम इसे करेंगे। अच्छा, दिलो जान से करेंगे, पर इसमें हमें बताया जाए, हमें संतुष्टि दी जाए पूरी कि हम इस डिपार्टमेंट में डिप्लॉय होंगे। अच्छा, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने 12 महीने से परेशान हैं, जो साथी शहीद हुए हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कही गई आज तक। ना उनके बारे में हमसे पूछा गया, ना इस काम के बारे में। अच्छा, सिविल डिफेंस है, हम आपदा में काम करते हैं, अब भी करने को तैयार हैं, करेंगे और जी जान से करेंगे। अच्छा, बशर्ते कम से कम सरकार तो हमारी सोचे। फाइल मूव करें। सरकार सोचने को तैयार नहीं। क्या कर दो सर? अभी आतिशी जी है, हाँ। वो अभी उन्होंने पीसी करी थी हमारे लिए। हाँ, हाँ। किस तरह से इनको रोजगार दिया जाएगा 4 महीने के लिए, कितने पार्ट इनको किस तरह से विभाग में लगा जाएगा प्रदूषण के खिलाफ लड़ने के लिए। क्योंकि दिल्ली में देखा जा रहा है प्रदूषण सबसे बड़ा युद्ध है, और हम सबको सिविल डिफेंस वॉलेंटियर का नाम फिर से दिया जा रहा है। बिल्कुल, यही सिविल डिफेंस वॉलेंटियर जो बस मार्शल के रूप में सुरक्षा कर रहे थे 10 साल से, हाँ अब जो हमें हटाया गया था, ये सिविल डिफेंस वॉलेंटियर के नाम दिया गया था। ये सिविल वॉलेंटियर बसों में सुरक्षा नहीं कर सकते। एक्ट का हवाला देके हमें हटाया गया था, लेकिन यही एक्ट का हवाला देके जो हमें पार्ट बाई पार्ट हमें लगाने के जो विचार दिए हैं उन्होंने, अच्छा, इस पर उनको सोचना चाहिए। जैसे उन्होंने तरीका बताया, उस तरीके से हमें पक्के रोजगार के लिए उनको करना चाहिए। सरकार वो कर नहीं पा रही। देखो अब ये 1 साल से सर हमें कुछ पैसा भी नहीं। इसका सिद्धन हो सकता है, नाम लाते किसका? अब ये सारे लोग मिल के अभी यहाँ कहाँ मिल के आए हैं? इधर आओ, नहीं करना है, ठीक है? लड़ाई मत करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपने कहाँ बहुत हो चलाया यार है, तुम? अब तक बहुत चलाया आपने। अरे हम अभी भी चलाते, आगे भी चलाते रहेंगे तुम्हें। तो जब तक तुम लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी छोड़ेंगे नहीं भाई। सर इंटरव्यू तो हाँ। निकाले ना टीम का, कोर कमेटी में। नहीं 2 मिनट नहीं हमारे पास, अब बाद टाइम भाग जाएंगे फिर हम सचिवालय की तरफ, क्या ना? सारे लोग 1-2 लोग आ जाओ जो मुख्यमंत्री से क्या बात। अच्छी खबर है, ये फुटेज हम जो बेरोजगार रहे, उसके पैसे कैसे मिलेंगे? हाँ, तो कोई भी अगर लॉलीपॉप दिया जाए। लॉलीपॉप से मीटिंग होगी तो उसमें मुकेश पाल को नहीं लिया जाएगा, बाकी सारी टीम जाएगी, हम भी जाएंगे, और जो भी वहाँ पे बात होगी, ये देखो तो भैया। जब आम आदमी की बात होगी तो हम बताएंगे, और जब बीजेपी की बात होगी वहाँ परमजीत जी नहीं जाएंगे, मुकेश पाल रहेगा, और जब वो वहाँ की बात होगी तो वो परमजीत यहाँ के बताएंगे। अब ये नहीं होगा कि आम आदमी ने ये क्या। देखिए गरीबी ऐसी अभिशाप है ना, श्राप है, इधर वाली टीम की बात, जो किसी भी संगठन को संगठित नहीं रहने देता है। जो नेता जाते हैं, नेता क्या मतलब, जो गरीब लोग जाते हैं किसी नेता से मिलते हैं, शक उन्हीं पे किया जाता है, सवाल उन्हीं से किया जाता है। और आज जो इनकी हालत देख रहे हैं, ये तमाम सारे लोग जॉब दिख रहे हैं, है ना? ये सारे यही हैं। प्रेमजीत इधर आओ, क्या हाल है बताओ?
आज क्या रही बात, तुम्हारी बातचीत कैसी रही? आज बातचीत तो ठीक ठाक है। ये क्या कर नहीं ना भैया, वीडियो चल रहा है। हाँ क्या हुआ, कैसी रही? सर नमस्कार, एक तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आते हैं और आपके सभी दर्शकों को मैं बता देता हूँ ये 10,792 परिवार को प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें सरकार से हमारी सीधी लड़ाई है, रोजगार के लिए लड़ाई है। तो रोजगार के विषय में जितनी भी बातें सरकार से हुई है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 4 महीने का रोजगार अभी एलजी साहब ने ऑर्डर करा है, तो हम लोग उस पर अभी राजी नहीं है। कल हमारी बात सरकार से होनी है। हम ये चाह रहे हैं कि 4 महीने के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये दोनों सरकार मिलके ये तय कर दे, उसके बाद ये रोजगार को हम करें। तो हम कल सरकार से बात करेंगे और उनसे कोशिश करेंगे कि रिटर्न में हमारे पास कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि हमारा जो दोनों सरकार चाह रही है कि पक्का रोजगार इसको दिया जाए, तो उसके लिए फाइल मूवमेंट कर दें ताकि हम लोगों को ये भरोसा हो जाए कि हमारा फाइल मूवमेंट हो गया है। तो 4 महीना खत्म होते मैंने पॉलिसी बनाने की बात कर रहा हूँ, जिसमें एलजी साहब ने कहा था कि पॉलिसी बनाने के लिए आप प्रक्रिया शुरू कीजिए। प्रॉपर पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ सर। हम फाइल मूवमेंट हो जाएगा। बीजेपी वाले भाई तुम्हारे फोटो जो है वो लेके कह रहे थे कि भाई ये उनके कार्यकर्ता हैं, जबकि ऐसा नहीं, आप एक गरीब नहीं है। और जो भी आप एक मार्शल हो और आप उसकी लड़ाई लड़ रहे हो। मैं हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ और कोई भी पार्टी किसी का घर नहीं चलाता है। अगर हमारे घर में रोजगार है, हमारे रोजगार है तभी हमें सब कुछ मिल सकता है। बिना रोजगार के हमारा कोई पार्टी घर नहीं चला। बिल्कुल सही बात कही। अभी आप लोग ज्वाइन करने के मूड में हो या नहीं करोगे? 1 तारीख, क्योंकि अब तो समय बस 2 दिन बचा है। कल सरकार से बात होनी है। अगर हमारा ये प्रपोजल मान लेते हैं कि भाई हमारे लिए वो हम बना रहे हैं, फाइल को चला रहे हैं, तो हम करेंगे रोजगार को। आदेशों का पालन हमेशा किया है, इस बार भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल सीएम से मिलने, किससे मिल रहे? कल हम पहले दोनों पार्टियों से मिलेंगे। अच्छा। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा जी, उनसे मिलेंगे। अच्छा। और उसके बाद दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री या कोई मुख्यमंत्री हो, जैसे भी मुख्यमंत्री से कोई नहीं यार, एक मिल जाए तो हम उनसे मिलेंगे और उनसे लिखित में लेंगे कि आप हमें ज्वाइन तभी करेंगे स्थिति पे जब हमें आप कुछ लिखित में देंगी और ये कहेंगी कि आपकी पॉलिसी में। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि जिनको आना हो हम स्वागत करते हैं, जिनको नहीं आना है वो इस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं, इस तरह के नहीं। जो एलजी साहब ने डायरेक्शन दी है वो 10,700 बस मार्शलों की दी है, क्योंकि ये 10,700 बस मार्शल बहुत ज़्यादा 1 साल से परेशान थे, बिल्कुल दुखी थे और परेशान थे। तो एलजी साहब ने उसमें एक लेटर में लिखा हुआ है कि एक प्रतिनिधिमंडल मुझे मिला था, उनका दुख देखते हुए मैं दिल्ली सरकार को ये एडवाइस देता हूँ, सलाह देता हूँ कि पहले इनको दी जाए, जिससे कि इनकी परिस्थिति हो जाए। प्राथमिकता बस मार्शल को दी गई है। इसमें हमें 2 चीज मंत्रियों से भी पूछना है, सरकार से भी और बीजेपी से भी। हम ये कहेंगे उनसे कि आप हमें ये बताओ कि 12 महीने जो हम बैठे हैं वो कहाँ, उसका क्या होगा और पॉलिसी कब तक बनाओगे? और दूसरी वजह 4 महीने पिछले पॉल्यूशन में लोगों ने काम करा, उनकी सैलरी नहीं मिली, कहीं ऐसा ना हो। अच्छा, उस वक्त में नहीं मिली? हाँ, वो नहीं मिली थी ना। ऐसा ना हो कि बस मार्शलों को फिर रोड पे 4 महीने के लिए फिर खड़े कर दे। तो इसलिए हम ये पूरा लिखित में चाहिए। अगर सरकार हमें पूरी तरह लिखित में देती है और आश्वासन देती है और तो हम तैयार हैं। अगर नहीं, अगर वो देखिए फिर आप लोग ज्वाइन नहीं करोगे? तो फिर हम ज्वाइन नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। अच्छा, आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो कुछ खास है नहीं। सरकार घुमाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा तो नहीं कहा कि पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं। नहीं कहा उन्होंने, कुछ नहीं। ये हम कहें दोनों सरकारों का फैसला है, एक का नहीं है। 4 महीने चलो मान लेते हैं, आपने एक आपदा के लिए हमें रखा है और हम आपदा में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं, चाहे मानव द्वारा हो चाहे प्राकृतिक द्वारा हो। सही है, कोई भी आपदा हो हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन आप मानवता का हनन करोगे, हमारे अधिकारों का हनन करोगे। 8 से 10 साल तुम कंटिन्यू ड्यूटी करवाने के बाद तुम इस तरह से हमारी मानवता और अधिकारों का हनन करोगे। वो तो कर दिया उन्होंने। मतलब नहीं, हमारे परिवारों का गला घोटोगे। ये जो मैं ये चिराग लेके आया हूँ आज, दीपावली इन्होंने वादा किया था, 2 बार रेजुलेशन पास कर दिया कि हम आपको एक सुनिश्चित रोजगार देंगे 60 साल तक। किस अवसर पे 2 दिवाली हमारी काली हो गई।
इसमें तेल नहीं है। और ये दिवाली खुशियों से मनवाने की बात करते थे। सही बात। महामहिम उपराज्यपाल जी ने कहा कि हम तुम्हारी दीपावली काली नहीं आने देंगे। हम महामहिम जी से पूछते हैं दीपावली कैसे मनवाओगे? अब आपने तो ऑर्डर दे दिया या जो निर्देश है वो दे दिया, क्या दिल्ली सरकार ने उसका पालन किया? आपने क्यों नहीं वो संज्ञान लिया? आपके हित में इंक्वायरी है, बिल्कुल इंक्वायरी है, इंक्वायरी आप करवाते। आप बॉस हैं दिल्ली के, जिसने गलत किया है, जनता के हित में गलत कार्य किया है। पॉलिसी बनाने में तो फिर उनको सरकार की माननी पड़ेगी ना भाई, समझो। सर एक सेकंड और। हाँ बस मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी हैं एलजी साहब हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, हाँ। ये लोग बार बार वादा करते हैं कि हमने तोहफा दिया है, दिवाली का तोहफा दिया है मार्शलों को। क्या हाँ वही तोहफा की बात हो रही थी। जब हमारे ऐसी घर तोहफा में हमारा दीपक ही नहीं जलेगा, हाँ। तो हमें तोहफा किस चीज़ का दिया? किस चीज़ का तोहफा? 1 साल से हम बैठे हुए हैं, आज तक किसी ने नहीं कहा। एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया था, हम बहुत खुश हो के आए कि कुछ हमारा हल निकलेगा और हमें रोजगार नहीं, तो अभी हमें दिवाली मनाने के लिए कुछ भत्ता भी दिया जाएगा इनकी तरफ से। जो कुछ भी नहीं, बच्चे दर भटक रहे हैं, मोमबत्ती अगरबत्ती कहाँ से लगाएंगे? क्या दिवाली हमारी? बिल्कुल, कैसे दिवाली? ये सरकार को समझना होगा, एलजी साहब को सोचना होगा, क्योंकि ये गरीब आदमी थक चुके हैं। अब इससे ज़्यादा हम संघर्ष नहीं, अब तो हमें आगे और बढ़ना होगा, जो विधानसभा में भी जवाब लेना होगा। देखिए वाकई में पॉलिसी की जहाँ तक चर्चा हुई और उसके बाद जो पूरी बैठक हुई है, उसमें एक बात तो साफ हो गया कि सॉल्यूशन क्या हाल है, ठीक हो सॉल्यूशन। हाँ सॉल्यूशन जो है वो दोनों सरकारें नहीं चाह रही है। एक कुछ एलजी साहब जो कहते हैं सरकार कुछ और करती है, आम आदमी पार्टी कुछ और करती है, कहानी कुछ और बनती है, और ये गरीब लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के दरवाजे खटखटाने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। आज 1 साल हो चुका है, फिर ये काली इनकी दिवाली हो गई। पहले पिछले साल भी काली दिवाली हुई थी और आज भी ये काली दिवाली हो गई। ये महिलाएं जो आपको दिख रही हैं, हर दिन आते हैं, हर एक दिन आके और हर दिन आकर सिर्फ यही करते हैं कि शायद इनको फिर से नौकरी मिल जाएगी। इस बार इनके घर में, परिवार में क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि एलजी साहब ने जब इसकी घोषणा की थी तो मुझे लगा था कि बहुत जल्दी ये सॉल्यूशन भी इनको निकल जाएगा और ये सारी चीज़ें होगी। हम चलते हैं, कुछ महिलाओं से बातें करते हैं, क्योंकि महिलाओं को परिवार चलाना बेहद मुश्किल होता है। आइए इधर आइए, आ जाओ। अरे कहाँ आप जा कर रहे हो? देखो अभी संघर्ष कर रहे थे, अभी जाने हटने लगे। क्या हाल है? ये दिवाली कैसी रहेगी? जैसी पिछली गई थी, मुझे तो लगता नहीं सरकार कुछ करेगी, पर हम फिर भी आस लगाए बैठे भी तो 2 दिन है कि हाँ। सरकार कुछ हमारे लिए अच्छा कर दे। जो दिवाली पिछली बार काली गई थी वो अब की बार ना जाए। हमारे बच्चे इंतजार कर रहे कि जल्द से जल्द मम्मा आए और हमारे लिए बम पटाखे मिठाइयाँ लेके आए। तो सरकार से हाथ जोड़ के दोनों सरकार से हम विनती करते हैं कि हमें हमारा रोजगार 60 साल तक का रोजगार सुनिश्चित करें। सिर्फ 4 महीने का जो ये झुंझुना पकड़ा है, उसको लेकर आप लोग ज़्यादा आहत हो कि फिर ज्वाइन करने का मूड है या भाई क्या करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। हम 4 महीने, 1 साल हो गया हमें, तो 4 महीने रोजगार लेके क्या करेंगे? 4 महीने बाद क्या फिर दोबारा बैठेंगे? हमारे क्या बच्चे नहीं है जो 1 साल बैठे, 4 महीने के बाद फिर दोबारा बैठेंगे? हम 4 महीने यहीं बैठ जाएंगे। 4 महीने बाद जब ये कुछ बना देते तब हमें बता दें, हम तब आके कर लेंगे ज्वाइन, पर अभी 4 महीने का नहीं करेंगे। 4 महीने बिल्कुल नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। अभी जो नेता सब कहाँ चले गए? ये देखिए भाई, यहाँ नेता में ही लड़ाई शुरू हो जाती है, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। जब पेट की आग जहाँ भी होती है ना, वहाँ लड़ाई सबसे ज़्यादा होती है, और जब तक पेट में आग होती है ये हमेशा। हाँ भाई, क्या हाल है आपका? क्या 4 महीने की नौकरी बोलिए और 1 साल का पैसा भी दीजिए। सबसे पहले तो अथक मेहनत करने वाले हमारे सुमन जी जो निरंतर लगे हैं, मैं इनका जितना धन्यवाद करूं उतना है नहीं मेरे पास, कितना धन्यवाद। शुभकामनाएं आप लोगों की है हमारे रोजगार के प्रति, और कोई वो नहीं है। विशेष करके मैं ज़्यादा न बोलते हुए आप मेहनत करें और हम 10,792 रोजगार पा जाए, उस दिन हमारी भी विजय है। और इससे पहले आप क्योंकि हमने लड़ाई लड़ी, हमने बहुतों की लड़ाई ऐसे लड़ी है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े जो डिसीजन हैं उसमें हुए हैं, लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो क्योंकि दिल्ली के सीलिंग डेमोलेशन से लेकर तमाम सारी चीज़ें रही है। यहाँ ये 4 महीने का जो आपके कोई सॉल्यूशन है माध्यम से मैं कुछ
अपने विचार लिखा हूँ। हाँ लिखे बोलिए बोलिए। वो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सुना देना चाहता हूँ। एकदम सुनाइए। अगर इसको आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सुनाइए। ये मेरा निजी विचार था। हाँ जरा शॉर्ट रखिएगा, छोटा सा रखिएगा। हाँ विचार में ये है कि ये जो मार्शल रखे गए थे दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल के रखे गए, पॉलिसी ये थी। केजरीवाल की सेना थी वैसे। हाँ। और निकालने का जो उनके द्वारा जो लगाया जा रहा है कि एलजी साहब निकाले, एलजी साहब अपने पत्रों के माध्यम से बता रहे हैं कि पहल इन्होंने किया, हाँ। मैंने उसको पास किया। हाँ, ये सब चलता रहा और 10 साल और 12 महीने से ऊपर हो गया। 10 साल हमसे सेवा लिया गया और 12 महीने से ऊपर हम धरने पे हैं। लेकिन मैं क्या कहूँ, दुर्भाग्य अपना कहूँ या दुर्भाग्य दिल्ली सरकार का, हाँ दिल्ली प्रदेश का, या अरविंद केजरीवाल का। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ। सवाल ये है कि 10 साल में हम सभी का रोजगार के प्रति सुरक्षा कवच क्या नहीं बन पाया, सोचने विषय है। 12 महीने हम धरने पे बैठे हैं, क्या आपके पास कोई पॉलिसी, कोई योजना, कोई कैबिनेट, हाँ कोई कंक्रीट ऐसा आप नहीं कर पाए? बिल्कुल सही। ये दिल्ली की जनता देख रही है और हमारे 10,792 भाई भी देख रहे हैं। तो मैं सभी अपने सबसे पहले मार्शल भाई बंधुओं को ये बताना चाहूँगा कि जब तक आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राजनीति का शिकार हो जाएंगे। अभी तक राजनीति के शिकार ही होते रहे ना, आप रोजगार नहीं ले पाओगे और 10,792 एक साथ होकर के लड़ दोगे तो ये मेरा विश्वास कहता है, सुमन भाई इसके साक्षी बनेंगे कि आप भारत में 12 महीने धरना देकर आप भारत का और रोजगार देने वालों का एक प्रिंसिपल कहलाओगे। हाँ सर, एग्जाम्पल होगा। लड़ाई अभी लंबी चलेगी क्योंकि देखिए चुनाव भी है, अन्यथा आप डंप माने जाओगे। सही का। तो इसलिए आपस में समन्वय बनाकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करते हुए बिल्कुल आप जवाब लीजिए। एलजी साहब क्या लिख दिए, हम लोग ना IPS अधिकारी हैं और ना हम लोग उतना बड़े हैं। एलजी साहब समझे और दिल्ली सरकार समझे, हमारे लिए हमें नौकरी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है आपने कही। और लेटर में और कुछ आपने लिखा कि भाई हमारा, जैसे मान लीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली CM माननीय मंत्री गोपाल राय, हाँ। दिल्ली सरकार व मंत्री माननीय सौरभ भारद्वाज जी सभी न्यूज पेपर में, हाँ, 4 महीने का आख्या व श्रेय की गाथा गा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन मार्शलों के नियमित रोजगार पर पॉलिसी योजना समिति गठन का आख्या क्यों नहीं? हाँ। मौन, धोखा, भ्रमित, नीति नियत व मंशा क्या है, स्पष्ट आख्या करें, निवेदन है। वेरी गुड। दिल्ली सरकार पूरी कैबिनेट के साथ कैबिनेट नोटिंग बनाकर यथाशीघ्र, विषय क्या है, रोजगार हेतु पॉलिसी योजना बहुत सही निर्धारित समय के साथ बनाने का संकल्प हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमारे भारत का चौथा स्तंभ मीडिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी कैबिनेट के साथ जाकर महामहिम जी को सौंपे, अन्यथा ये सभी मार्शल दिल्ली सरकार व आम आदमी पार्टी के गले में हड्डी बनकर फंस जाएंगे, जिससे आपकी सांस सदा के लिए अटक जाएगी, हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही। एक सवाल मीडिया हाउसेज से भी है मेरे दोस्तों। मीडिया हाउसेज इसलिए है कि मैं भी मीडिया से हूँ और मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो वहाँ मीडिया हाउसेज के जो रिपोर्टर होते हैं वो सवाल ज़रूर करते हैं और सवाल भी ऐसे चमचागिरी में कर जाते हैं कि भैया ये बार बार उनसे कि पॉलिसी आप क्यों नहीं बना रहे हो, ये सवाल जैसे था, या सैलरी इनकी क्या होगी, उस पर मुख्यमंत्री उठ के चली गई, उसके बाद कुछ खास नहीं हुआ। हाँ, और ये 4 डिपार्टमेंट में जो इनको भेजने की जो इनके वो पॉलिसी नहीं है, तो वो थोड़ा सा डिसीजन ऐसी डिसीजन दे, पॉलिसी बनाते रहे अपना। हाँ, आप हमें 4 महीने के दे रहे हो, हम कह रहे 6 महीने ले लो आप, हमें एक पॉलिसी, हाँ कंक्रीट एक कुछ भी चीज़ें ऐसी बना कर दो जिससे कि इनका भविष्य सुरक्षित हो सके। देखिए फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो हमारे आपके सामने है, ये परेशान हैं, इनके परेशानी में राजनीतिक रोटी सेकने वालों के लिए एक ये कहानी बहुत चरितार्थ होती है कि कब तक इनके घरों के चूल्हे पे अपनी रोटी सेकोगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके हाथ से भी रोटियां निकल जाएगी, है ना। तो फिर हम मिलेंगे।
ऐसे ही फिर रात में ऐसे लाइव होंगे। नमस्कार।